नमस्कार किसान भाइयों, नारियल की खेती करने वाले किसानों की अपनी चैनल महाकाली कोकोनट नर्सरी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है कि आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से टाइम पे नारियल का प्लांटेशन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सी वेराइटी का प्लांटेशन करना चाहिए, कैसे हम वैरायटी सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी वैरायटी बेस्ट है, वो आज सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से टाइम पे नया प्लांटेशन लगाना चाहिए। मान लीजिए कि आप कोस्टल बेस्ड एरिया के नजदीक में है, तो आप तो साल के किसी भी ड्यूरेशन में आप नारियली का नया प्लांटेशन लगा सकते हो। पर अगर आपके एरिया में थोड़ा सा टेम्परेचर राइज हो जाता है और विंटर में थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उस एरिया के लिए जून से लेके अक्टूबर का अक्टूबर का टाइम सबसे बेस्ट रहता है। उस टाइम पे अगर हम उन एरियाज में नया प्लांटेशन लगाएं तो वो जल्दी से जमीन से जुड़ जाएगा और अपना ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये देखा हमने कि कौन से टाइम पे नारियली का नया प्लांटेशन हमें लगाना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि उन एरियाज में जहां पे थोड़ा सा टेम्परेचर राइज हो जाता है और विंटर्स में टेम्परेचर डाउन हो जाता है, उस एरियाज में कौन सी वेराइटी ज्यादा सूटेबल रहती है। हमारी जो वेस्टर्न कोस्ट एरिया है उनके पास में भी कौन सी वेराइटी का कैसा परफॉर्मेंस रहता है, वो हम देखेंगे। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपका वेस्टर्न कोस्ट एरिया के नजदीक में आपका एरिया है, तो वहां पे आप ट्रेडिशनल कोई भी वेराइटी WCT ड्वार्फ लगा सकते हो। पर जो अगर इस टाइम पे अगर हम प्रॉपर फार्मिंग की बात करें, प्रॉपर एक ज्यादा यील्ड पाने के लिए हम बात करें, तो एक हाइब्रिड डी क्रॉस टी, किसी भी पार्क में हाइब्रिड वेराइटी जो है उसे अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे इंक्रीज करे, उस तरह से हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। तो उसी तरह से कोकोनट में भी हाइब्रिड वेराइटी डेवलप की गई है, हाइब्रिड डी क्रॉस टी। उसके बारे में हमने देखा, हमारा एक वीडियो भी है, वो आपको हम यहाँ पे लिंक दे देंगे। और कैसे हाइब्रिड डी क्रॉस टी बनती है वो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अभी इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि कैसे हम हाइब्रिड डी क्रॉस टी बनाते हैं। मैं आपको जस्ट ओवरव्यू बता दूं कि हाइब्रिड डी क्रॉस टी में ड्वार्फ और टॉल दोनों का हाइब्रिडाइजेशन करके हमने एक वेराइटी बनती है जिसे हम हाइब्रिड डी क्रॉस टी बोलते हैं। तो हाइब्रिड डी क्रॉस टी जो है वो कम टाइम में फ्लावरिंग स्टेज आ जाता है, वो सबसे ज्यादा यील्ड देते हैं कंपेयर टू दी ड्वार्फ एंड टॉल वेराइटी। यहाँ पे हमारे पास जो है ये सारे हाइब्रिड डी क्रॉस टी के सीडलिंग्स है। हम यहाँ पे हाइब्रिड डी क्रॉस टी के सीडलिंग्स बनाते हैं। तो हम तो ये रिकमेंड करेंगे कि अगर आप प्रॉपर यील्ड पाना चाहते हैं जिसमें ज्यादा कंपेयर टू दी ड्वार्फ एंड WCT वेस्ट कोस्ट टॉल वेराइटी, तो हम ये रिकमेंड करेंगे कि आप हाइब्रिड कोई भी हाइब्रिड वेराइटी लगाए, जिससे कि उसका जो फ्लावरिंग स्टेज है, फ्लावरिंग टाइम है, वो कम हो जाता है। वो 2.5 से 3 साल में वो फ्लावरिंग देने लगते हैं। उसका जो क्वालिटी ऑफ नट्स है, क्वालिटी ऑफ टेंडर नट्स है, वो भी बढ़िया रहता है। और मल्टीपर्पज वेराइटी है, वो उसकी हाइट भी ज्यादा नहीं बढ़ती है। 2.5 से 3 साल में वो फ्लावरिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। फिर कंपेयर टू दी ड्वार्फ वेराइटी, वो एक हेल्दी और एनवायरमेंट में जल्दी से सूटेबल हो जाते हैं। उसकी जो स्ट्रेस टॉलरेंस है वो भी ये ज्यादा रहती है। तो इस तरह से ये सारे बेनिफिट्स है, उसके बारे में हम एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उससे क्या अलग करती है हाइब्रिड डी क्रॉस टी, कैसे अपने ड्वार्फ और टॉल से अलग रहती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पर राइट नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग, हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम सीडलिंग्स लगाते हैं तो कैसे लगाने चाहिए, लगाते टाइम पे क्या हमें केयर करनी चाहिए और क्या एक प्रॉपर वे है, उसके साथ में क्या हमें न्यूट्रिशन देने चाहिए, कौन से न्यूट्रिशन देने चाहिए जैसे कि वो जिससे वो जल्दी बढ़ जाए और अपना जो प्रॉपर वो ग्रोथ करना है वो जल्दी से अपना स्टार्ट करे। तो उसके बारे में भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास ये एक हाइब्रिड डी क्रॉस टी का सीडलिंग है जिसकी हाइट अभी 3 फुट है,
जो आइडियल हाइट है ये 3 से 3.5 फीट के बीच में रहती है। हम 2.5 फुट का अगर सीडलिंग है वहां से उसको भी हम प्लांटेशन के लिए लगा सकते हैं। हमें ये एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि वो ज्यादा हाइट वाला ना हो, क्योंकि अगर ज्यादा हाइट वाला रहेगा तो इसमें भी आप देखो कि ये उसके रूट्स जो है डेवलप हुए थे, जिससे ये ब्रेक डाउन हो गए। तो अभी ये रूट्स जो है वो डेवलप नहीं होंगे। अभी न्यूट्रिशन के लिए ये नए रूट्स डेवलप करेंगे। तो अगर ज्यादा बड़ा पौधा है तो उसमें ज्यादा रूट्स डेवलप हो चुके होते हैं, तो वो सारे रूट्स ब्रेक डाउन होके नए रूट्स वो डेवलप करता है। तो ऐसे उसे थोड़ा सेटल होने में टाइम लगता है। तो उससे बेटर है कि हम ये 3 से 3.25 फीट का जो सीडलिंग है वो हम लगाए। वो कैसे लगाना चाहिए वो हम देखते हैं। उसके लिए हमें एक गड्ढा चाहिए रहता है, जिसकी जो लेंथ एंड डेप्थ है वो 2x2, लेंथ विथ एंड डेप्थ 2x2 फीट की रहती है। तो हम ये देखेंगे कि उसमें कौन से न्यूट्रिशन, कौन सा फर्टिलाइजर हमें डालना चाहिए प्लांटेशन के टाइम पे। तो चलिए अब हम वो देखते हैं। तो ये हमारा सीडलिंग है। हम ये देखते हैं कि इसे कैसे लगाना चाहिए। उससे पहले हमें थोड़ी क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि ये जब हमने यहाँ पे बोए थे उस टाइम पे इस पे कुछ फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए हमें प्रिकॉशन के लिए जब हम इसे खेत में लगाए उससे पहले ये बोरो मिक्सचर में हमें इसे सिर्फ डुबोना है। ये हमने बोरो मिक्सचर बनाया हुआ था। ये कैसे बनाते हैं उसका भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हो। इसमें हमने ऐसे डुबो लिया तो ये ऐसे एज ए एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल ये बोरो मिक्सचर वर्क करता है। तो ये एंटी बैक्टीरिया हो गया और एंटी फंगल हो गया। उसके बाद में हम जब इसे लगाएंगे तो उस गड्ढे में भी ये बोरो मिक्सचर हम डालेंगे। उससे पहले ये जो 2x2 फीट का खड्डा था उसमें हमने काऊ डंग देसी खाद डाला है, और उसके साथ में ये मिट्टी रहती है हमारी कॉमन, जो इसमें हम दोनों मिक्स करके ऐसे उसे अप टू 1 फीट तक हम ये भर देंगे। उसके बाद हम ये प्लांट यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो अभी ये जो है इसमें हम ये प्लांट लगाएंगे। हमें प्लांट लगाने टाइम पे एक ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके एम्ब्रियो के 2.5 इंच से ऊपर, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने ये मार्क किया हुआ है, ये व्हाइट कलर की टेप, ये मैंने आपको दिखाने के लिए कि ये जो मार्क लगा है उससे ऊपर मिट्टी नहीं आनी चाहिए। तो हमें बोई के टाइम पे, हमें प्लांट लगाने के टाइम में वो एक ध्यान रखना है। तो ऐसे हम ये चीज का हम ध्यान रखें तो प्लांट जो है वो जल्दी से अपना जमीन से जुड़ जाता है और अपनी ग्रोइंग कंडीशंस के हिसाब से वो ग्रो करने लगता है। तो ऐसे आप देख सकते हो कि कैसे प्लांट को लगाते हैं। ये हमने लगा दिया। ये आप इस पे देखेंगे कि ये हमने मार्क किए हुए, जो मार्क किया हुआ है उसके ऊपर हमने मिट्टी नहीं डाली है। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। हमने लगा दिया है। उसके बाद में हम यहाँ पे भी हम ये बोरो मिक्सचर डाल देंगे, जिससे कि कुछ भी फंगल या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने का चांसेस ना रहे। उसके बाद हमें ये जो मिट्टी है उसे हमें पैरों से ऐसे दबाना चाहिए, जिससे कि वहां पे सॉइल डेंसिटी कम हो जाए और कोई भी इन्फेक्शन या और वहां पे कोई ऐसा मॉलिक्यूलर पार्टिकल ना रह जाए जिससे वो इन्फेक्शन वगैरह ग्रो करे। तो किसान भाई, हमें ये सीडलिंग लगाने के बाद अगर आपका सीडलिंग जो है वो हाइट में बड़ा है और आपके एरिया में हवा ज्यादा चलती है, तो अगर वो गिर ना जाए उसके लिए हमें सीडलिंग के थोड़े से दूर वहां पे एक लकड़ी ऐसे लगा के उससे किसी कपड़े से बांध देना चाहिए, जैसे कि वो जिससे वो हवा से प्रोटेक्शन मिले और गिर ना जाए। तो इस तरह से हम इसे बांध देंगे। तो हमने ये आज देखा कि हमें कैसे सीडलिंग जो है वो लगाने चाहिए, कौन सी हाइट के होने चाहिए, कैसे लगाने चाहिए, लगाते टाइम पे हमें क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, ये हमने सब देखा। इसमें जो हमने डिस्कस नहीं किया है कि हमें जो कैसे सीडलिंग सिलेक्ट करने चाहिए।
अगर हम हाइब्रिड डी क्रॉस टी लगा रहे हैं तो हाइब्रिड डी क्रॉस टी के सीडलिंग जो है वो कौन से हेल्दी रहते हैं, कैसे रहते हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कहाँ से सीडलिंग्स लेने चाहिए, कहाँ से हमें सर्टिफाइड और जो ट्रस्टेड सीडलिंग है वो हमें मिल सकते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ट्रस्टेड और सर्टिफाइड सीडलिंग्स इसलिए क्योंकि ये जो नारियली का पाक है वो हमें 2-3 मंथ्स में उसकी यील्ड नहीं मिलने वाली, उसमें हमारे 5 साल लगेंगे। तो अगर हमें 5 साल बाद ये पता चला कि ये हाइब्रिड वेराइटी नहीं थी, तो हमारा ये जो वेस्ट ऑफ टाइम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसके लिए हमें किसी सर्टिफाइड जगह से सीडलिंग्स परचेस करने चाहिए। तो कहाँ से परचेस करने चाहिए उसके बारे में हम एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर कैसे प्लांटेशन करना रहता है उसमें अगर किसी भी किसान भाई को कोई भी डाउट हो तो हमारा किसी भी वक्त संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से कमेंट के द्वारा भी हमें पूछ सकते हैं। हम एनी टाइम आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे। और कोई अगर इंफॉर्मेशन चाहे तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।